तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम एमसीक्यूज लेकर के आए हैं रोमियो एंड जूलियट के, जो आपको काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं यदि क्वेश्चंस इस प्ले से बनते हैं तो आइए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, शुरुआत करते हैं। To which city does Romeo go after being exiled from Verona? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि जब रोमियो को वेरानो से निकाल दिया गया तो वह किस जगह पर जाता है। पेडुआ, रोम, वेनिस, मंटुआ। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, मंटुआ। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्लेस भी आपसे पूछा जा सकता है कि मंटुआ इज ए प्लेस रिप्रेजेंटेड बाय शेक्सपियर इन विच प्ले। तो रोमियो एंड जूलियट में मंटुआ प्लेस का जिक्र हुआ है दोस्तों, कहानी है। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज रोमियो एक्साइल्ड? रोमियो को क्यों निकाल दिया गया? फॉर किलिंग टाइबाल्ट, क्योंकि उसने टाइबाल्ट को मार दिया था। दोस्तों यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टाइबाल्ट इज ए कैरेक्टर इन। तो टाइबाल्ट कहाँ है दोस्तों? रोमियो एंड जूलियट में, आप याद रखिएगा। फॉर मैरिंग जूलियट अगेंस्ट हर फादर्स विल, for killing Mercutio, for publicly admitting his atheism। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, फॉर किलिंग टाइबाल्ट। इसमें आपको ये तो याद ही रखना है कि रोमियो को टाइबाल्ट को मारने की वजह से उसको एग्जाइल कर दिया गया। साथ ही आपको ये कैरेक्टर भी दोस्तों याद रखना है कि टाइबाल्ट जो है वो रोमियो एंड जूलियट में है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मर्कुटियो, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु परफॉर्म्स रोमियो एंड जूलियट्स मैरिज? रोमियो और जूलियट की मैरिज को कौन परफॉर्म कराता है? फ्रायर जॉन, फ्रायर लॉरेंस, फादर विंसेंसियो और मर्कुटियो। द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर लॉरेंस। हु इज द फेरी दैट मर्कुटियो सेज विजिट्स रोमियो इन ड्रीम्स? वह फेरी का नाम क्या है? दैट मर्कुटियो सेज, जिसके बारे में मर्कुटियो बताता है कि वो विजिट करती है रोमियो के सपनों में। उस फेरी का नाम है पक, क्वीन मैब, बील्ज़बब, जैक ओ द क्लोवर। द करेक्ट आंसर इज बी, क्वीन मैब। याद रखिएगा दोस्तों, मर्कुटियो ने कहा था कि रोमियो के सपने में क्वीन मैब जो फेरी है एक, वो आती है। What does the nurse advise Juliet to do after Romeo is exiled? यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है द नर्स, व्हाट डज द नर्स एडवाइस? जो नर्स है वो क्या एडवाइस करती है किसको? जूलियट को, टू डू करने के लिए आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड, जब रोमियो को निकाल दिया जाता है। फॉलो हर हस्बैंड टू मंटुआ, कि आप जाइए मंटुआ तक उनका पीछा कीजिए। वेट फॉर रोमियो इन वेरोना, रोमियो का वेरोना में इंतज़ार कीजिए। एक्ट एज इफ रोमियो इज़ डेड, ये समझ लीजिए जैसे कि रोमियो की मृत्यु हो गई है। एंड मैरी पेरिस, और पेरिस से विवाह कीजिए। कमिट सुसाइड,
आत्महत्या कर लीजिए। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, एक्ट एज इफ रोमियो इज डेड। मानो कि रोमियो मर गया, एंड मैरी पेरिस, और पेरिस से विवाह कर लो। तो ये एडवाइस थी नर्स की जूलियट के लिए। वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट? रोमियो और जूलियट की मुलाकात कहाँ पर हुई है? एट कैपुलेट्स फीस्ट, एट फ्रायर लॉरेंस सेल, एट मॉन्टेग्यूज फीस्ट, एट द पियर फ्रॉम विच मालवोलियो इज डिपार्टिंग फॉर स्पेन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी दो अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। एक तो ये कैपुलेट आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, दो फैमिलियों का जिक्र हुआ है रोमियो और जूलियट में। एक फैमिली है कैपुलेट फैमिली और एक है मॉन्टेग्यू फैमिली। तो ये एक व्यक्ति जो है रोमियो और एक जूलियट, ये कैपुलेट फैमिली से मॉन्टेग्यू फैमिली से कनेक्टेड हैं दोस्तों। तो दो परिवारों की बात, दो वंशों की बात अगर पूछी जाए आपसे, कैपुलेट का जिक्र किस प्ले में है, तो आप कहिएगा रोमियो, और अगर मॉन्टेग्यू फैमिली की बात आए तो आप पूछिएगा कि ये रोमियो एंड जूलियट प्ले में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है एट कैपुलेट्स फीस्ट। याद रखिएगा दोस्तों, रोमियो और जूलियट की मुलाकात जो है कैपुलेट्स फीस्ट पर हुई थी। हु किल्स मर्कुटियो? हु किल्स मर्क्यूटियो? मर्क्यूटियो को कौन मारता है? बेनवोलियो, सैमसन, रोमियो, टाइबाल्ट। ये कैरेक्टर भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैरेक्टर हैं ये रोमियो और जूलियट के। तो ये कुछ जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको तो आप ज़रूर याद रखिएगा। मर्क्यूटियो है, टाइबाल्ट है, ठीक है ना, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है हु किल्स मर्क्यूटियो, तो मर्क्यूटियो को मारने वाला है दोस्तों टाइबाल्ट। करेक्ट आंसर इज डी। विच कैरेक्टर फर्स्ट परsuades रोमियो टू अटेंड द फीस्ट? कौन सा कैरेक्टर सबसे पहले फुसलाता है रोमियो को कि वो फीस्ट अटेंड करे? मर्क्यूटियो, बेनवोलियो, लेडी मॉन्टेग्यू और जूलियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बी, बेनवोलियो। What at first does Juliet claim that Romeo hears the morning after their wedding night? What माने क्या? एट फर्स्ट सबसे पहले डज जूलियट क्लेम, जूलियट दावा करती है दैट की रोमियो हियर्स, रोमियो सुनता है, द मॉर्निंग सुबह में, आफ्टर देयर वेडिंग नाइट अपनी वेडिंग नाइट के बाद, द आउल, द डव, द नाइटिंगल, द लार्क। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर है सी, द नाइटिंगल। टू व्हाट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मालूम है मैंने सीन्स आपको करा दिए हैं, तो एक पूछा जाएगा आपसे कि इन विच प्ले देयर इज ए बालकनी सीन। तो बालकनी सीन जो है दोस्तों वो रोमियो एंड जूलियट में है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से बहुत सारे एपिसोड्स हैं, सीन्स हैं, जैसे रिंग एपिसोड है ना,
और कास्केट सीन है, तो ये जो है जैसे पोर्टर सीन है, तो इस तरह के सीन्स, जैसे डैगर सीन है, इस तरह के सीन्स आपको याद रहने चाहिए किस प्ले से लिए गए हैं। मैंने सभी आपको लर्न कराए हैं, आपको याद कराए हैं। तो टू व्हाट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन? जूलियट की जो कंपैरिजन है वो रोमियो ने किससे की है? द मून, द स्टार्स, ए समर्स डे, द मॉर्निंग सन। द करेक्ट आंसर इज डी, द मॉर्निंग सन। हु डिस्कवर्स जूलियट? कौन पता करता है जूलियट आफ्टर सी टेक्स, जब वह ले लेती है फ्रायर लॉरेंस पोशन? लेडी कैपुलेट, कैपुलेट, पेरिस, द नर्स। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी, द नर्स। आप क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। हु डिस्कवर्स जूलियट? कौन पता करता है जूलियट का आफ्टर सी टेक्स, जब वह ले लेती है फ्रायर लॉरेंस, जो फ्रायर लॉरेंस का पोशन था, यानी जो काढ़ा है, औषधि जो बनाई गई है, उसको ले लेती है। तो सबसे पहले किसको पता चलता है? द नर्स, नर्स को। Who proposes that a gold statue of Juliet be built in Verona? कौन इस बात की घोषणा करता है दैट कि एक गोल्ड स्टैचू, एक सोने का जो स्टैचू है जूलियट का, बी बुल्ट, उसको बनवाया जाएगा इन वेरोना, वेरोना में। मॉन्टेग्यू, लेडी कैपुलेट, पेरिस, रोमियो। द करेक्ट आंसर इज ए, मॉन्टेग्यू। टू विच पावरफुल फिगर इज पेरिस रिलेटेड? पेरिस की जो कल्पना है दोस्तों, वो किस पावरफुल व्यक्ति से या चरित्र से की गई है? कैपुलेट, मॉन्टेग्यू, प्रिंस एस्केलस, किंग वार्डेमो। द करेक्ट आंसर इज सी, प्रिंस एस्केलस। याद रखिएगा दोस्तों, पेरिस की कल्पना जो है प्रिंस एस्केलस से की गई है। हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड? देखिए रोमियो कहाँ पर सुसाइड करता है? विद ए डैगर इन द ओरचार्ड, एक डैगर के साथ ओरचार्ड में। विद ए रोप इन द पब्लिक स्क्वायर। विद ए शॉर्ड इन जूलियट्स बेड चैम्बर। विद पॉइजन इन जूलियट्स टॉम। तो देखिए याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद पॉइजन इन जूलियट्स टॉम, विद पॉइजन इन जूलियट्स टॉम। वहीं पर वो ये समझता है कि मेरी जूलियट यहाँ पर मरी पड़ी है, तो वो जो है वहीं पर सुसाइड कर लेता है, जहर का प्याला पी लेता है। Who is the last person to see Juliet before she stabs herself dead? वह व्यक्ति कौन है जो जूलियट को मरने से, सुसाइड करने से या स्टैब करने से, छुरा मारने से पहले देखता है? पेरिस, फ्रायर लॉरेंस, टाइबाल्ट, रोमियो। द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर लॉरेंस। द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रायर लॉरेंस। Why is Friar John unable to deliver Friar Lawrence's message to Romeo in Mantua? फ्रायर जॉन, कैरेक्टर जरूर याद रखिएगा दोस्तों, फ्रायर जॉन क्यों असक्षम हो जाते हैं टू डिलीवर, देने में फ्रायर लॉरेंस के मैसेज को
टू रोमियो, रोमियो को इन मंटुआ में। ही इज़ किल्ड बाय कैपुलेट सर्वेंट, उसको मार दिया जाता है कैपुलेट सर्वेंट के द्वारा। ही इज़ अटैक्ड बाय बैंडिट्स ऑन द रोड, डाकुओं द्वारा उस पर अटैक कर दिया जाता है। ही इज़ हेल्ड इनसाइड आ क्वारंटाइंड हाउस एंड इज़ अनेबल टू लीव, उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रोमियो इज स्टॉप्ड इन पैडुआ एंड नेवर मेक्स इट टू मंटुआ, रोमियो को पैडुआ में ही रोक दिया जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, ही इज़ हेल्ड इनसाइड ए क्वारंटाइन हाउस, उसको एक हाउस में क्वारंटाइन कर दिया जाता है। एंड अनेबल इज अनेबल टू लीव, और वह वहां से नहीं निकल पाता। वाई डज द एपोथेकेसी एग्री टू सेल रोमियो पॉइजन? देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रोमियो को वाई डज द एपोथेकेसी why does the apothecary agree to sell Romeo poison? He is poor and needs the money. He can see that Romeo is passionate. He is afraid that Romeo will hurt him if he refuses. He is a friend of Friar Lawrence. The correct answer is A. He is poor, वह पुअर है, गरीब है, एंड नीड्स मनी, और उसको पैसे की आवश्यकता है, इसीलिए वो जो पॉइजन है वो रोमियो को बेच देता है, सेल कर देता है। ऑन वाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट? रोमियो और जूलियट की मुलाकात किस दिन हुई है? सैटरडे, ट्यूसडे, संडे, वेडनेसडे। द करेक्ट आंसर इज सी, संडे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विद whom is Romeo madly in love for the first two scenes of the play? रोमियो सबसे शुरुआती दो सीन्स में किसके प्रति अपने प्रेम में पागल है या किसके लिए फेल इन लव है? हिमसेल्फ, अपने आप से, मर्क्यूटियो से, जूलियट से, रोजलिन से। द करेक्ट आंसर इज डी, रोजलिन। तो याद रखिएगा दोस्तों, रोजलिन is also a character in Romeo and Juliet। यानी आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जूलियट से प्रेम करने से पहले वह रोजालिन से प्रेम करता था। इन व्हाट डिकेड वाज रोमियो एंड जूलियट रिटन? रोमियो और जूलियट को किस डिकेड में यानी किस समय में लिखा गया? तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसके ऑप्शन पढ़ देते हैं। 1570, 1600, 1610, 1590। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है डी, 1590 के दशक में इसको जो है लिखा गया। Whom does Mercutio curse as he lies dying after a duel? Whom does Mercutio curse? Mercutio किसको कर्स करता है? as he lies, जब वह पड़ा होता है, dying, मर रहा होता है, after a duel, द्वंद्व युद्ध के बाद। The Montagues and the Capulets, Romeo, Tybalt, Romeo and Tybalt।
द करेक्ट आंसर इज ए, दोनों ही फैमिलीज को वो धिक्कारता है, मॉन्टेग्यूस और कैपुलेट्स। इन व्हाट एरिया इज फ्रायर लॉरेंस एन एक्सपर्ट, किस फील्ड में फ्रायर लॉरेंस जो हैं वो एक्सपर्ट दिखाए हैं? रोमन हिस्ट्री, लैंग्वेज, प्लांट्स एंड हर्ब्स और स्वॉर्ड फाइटिंग, तलवारबाजी में। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सी, प्लांट्स एंड हर्ब्स। तो फ्रायर लॉरेंस का कैरेक्टर भी आप याद रखिएगा। फ्रायर लॉरेंस जो है एक ऐसे समझिए कि वैद्य हैं, प्लांट्स और हर्ब्स की उनको अच्छी जानकारी है, जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है। What term does the chorus use to describe the lovers? कोरस किस प्रकार के टर्म का प्रयोग करता है लवर्स को दर्शाने के लिए, लवर्स के लिए? इल-फेटेड, डेथ डूम्ड, डेमन हाउंटेड, स्टार क्रॉस्ड। तो मुझे जहाँ तक वर्ड ये याद आ रहा है दोस्तों, ये मेरा पढ़ा हुआ सेंटेंस है, स्टार क्रॉस्ड। Why does Tybalt first challenge Romeo to a duel? सबसे पहले जो रोमियो को चैलेंज करता है टाइबाल्ट, वाई डज टाइबाल्ट फर्स्ट चैलेंज, टाइबाल्ट ने चैलेंज क्यों किया रोमियो को कि आइए द्वंद्व युद्ध करते हैं? ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो लव्स हिज कज़न, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि रोमियो उसकी कज़न से प्रेम करता है। ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो शोज अप, रोमियो दिखावा करता है एट द कॉपुलेट बॉल, कॉपुलेट बाल का। ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो बाइट्स हिज थंब एट हिम। टाइबाल्ट डज नॉट चैलेंज रोमियो टू अ डुअल, ही चैलेंज मर्क्यूटियो। देखिए ध्यान से सुनिए, करेक्ट आंसर इसका है बी, ही इज ऑफेंडेड दैट रोमियो शोज अप। रोमियो शो अप करता है, दिखावा करता है, दिखाता है एट द कैपुलेट बाल। इन व्हाट ईयर डिड शेक्सपियर डाई? शेक्सपियर की मृत्यु किस ईयर में हुई है? 1610 में, 1594 में, 1601 में, 1616 में। आंसर सभी को मालूम है 1616। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।